एक समय की बात है, एक शांत से गांव में एक प्रसिद्ध कवि रहता था। उसकी कविता में इतनी मिठास थी कि लोग दूर दूर से उसे सुनने आते थे। वहीं गांव के बाहर बड़े बरगद के पेड़ पर एक चंचल हरा भरा तोता रहता था। तोता बहुत बोलने वाला था और किसी की भी बात तुरंत दोहराने में माहिर था। एक दिन कवि पेड़ के नीचे बैठा नई कविता सोच रहा था, पर उसके मन में कोई भी पंक्ति उतर नहीं रही थी। वह बार बार कागज में लिखकर मिटाता और गहरी सांस लेता। यह सब तोता ऊपर से देख रहा था। तोता बोला, कवि जी, कविता क्यों नहीं बन रही? कवि चौंक गया। उसने ऊपर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम बोलते भी हो। हाँ भाई, आज प्रेरणा नहीं मिल रही। तोता फड़फड़ाया और बोला, तो मैं मदद करता हूँ, तुम लिखो। हरे पंखों वाली उड़ती तान, प्रकृति का प्यारा मेहरबान। कवि ने यह पंक्तियां सुनी तो उसका चेहरा खिल उठा। उसने तुरंत लिखना शुरू किया। तोता खुशी से कूदने लगा। ऐसे ऐसे शब्द तो ने बोला कि कवि की पूरी कविता तैयार हो गई। शाम होते होते कवि ने गांव के चौपाल में वह कविता सुनाई। कविता इतनी सुंदर थी कि लोगों ने वाह वाह कर दी। सभी ने पूछा कि उसे इतनी प्यारी पंक्तियां कैसे मिली। कवि मुस्कुराया और बोला, मेरी प्रेरणा तो बरगद के पेड़ पर बैठी है, मेरा छोटा कवि, मेरा मित्र तोता। लोंगों ने तोते की तरफ देखा और तोता गर्व से बोला, कविता बस थोड़ा सा पंखों का कमाल। प्रतिभा कहीं से भी मिल सकती है, कभी कभी एक छोटे से पक्षी से भी। बस दिल और दिमाग को खुला रखो। अगर चाहें तो मैं इस कहानी का लंबा संस्करण कविता के रूप में या बच्चों की कहानी किताब की तरह चित्रों के वर्णन के साथ भी लिख दूं।